इंडियन मीडिया में जब इस चीज़ को पब्लिश किया गया तो इंडियन मीडिया में काफ़ी बड़े बड़े नाम लिए गए। कहा गया कि भारत विश्व गुरु बन गया, मोदी जी दुनिया को राह दिखाएंगे। उन्होंने कह दिया कि मसूद अजहर इंडिया को चाहिए। इंडिया में उन्होंने सीरियल अटैक में हाथ है मसूद अजहर के, और वो फिलहाल अफगानिस्तान में है। वैसे तो एससीओ समिट पे बात करने के लिए हम लोग थोड़ा लेट हैं, लेकिन फिर भी इस बार एससीओ समिट वर्ल्ड मीडिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की गई। यही वजह है कि आज हम एससीओ में कुछ मेन बातें हैं जिन पर फोकस किया गया था, हम उनको डिस्कस करेंगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो एक रीजनल ग्रुप है जिसके हेडक्वार्टर चाइना में स्थित हैं, लेकिन इस बार ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। उसकी कुछ खास वजह रही हैं। सबसे पहली तो यूक्रेन वॉर, दूसरा चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का इसमें अटेंड करना, क्योंकि कोविड के बाद वो पहली बार किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपने देश से बाहर गए हैं। तीसरा प्रधानमंत्री मोदी का जाना, क्योंकि पहली बार इंडिया और चाइना किसी इवेंट में एक साथ नजर आएंगे। चौथा ईरान की मेंबरशिप, इस बार ईरान की मेंबरशिप को भी अप्रूवल देनी थी, इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था। एससीओ की मीटिंग इस बार उज़्बेकिस्तान के समरकंद में कंडक्ट की गई थी। उज़्बेकिस्तान की राजधानी तो वैसे ताशकंद है, लेकिन समरकंद उसका दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और इसके बाद अगली जो मेज़बानी है एससीओ की, वो इंडिया को मिली है। तो अगली बार आपको सारे के सारे लीडर्स इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब तब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान आता है कि नहीं आता, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आते हैं कि नहीं आते। इस बार के इवेंट में सबसे ज़्यादा हेडलाइंस बटोरी वो थी कि जब मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से जब मीटिंग की, उन्होंने इस बार प्रेसिडेंट पुतिन से बात करते हुए ये कह दिया कि ये समय डायलॉग, डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी से मुद्दों को सुलझाने का समय है। ऐसे में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हेडलाइंस बनी अमेरिकन मीडिया में और वेस्टर्न पूरे मीडिया में। इस बात के लिए मोदी जी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई कि उन्होंने उनके मुंह पर कह दिया, दिस एरा इज़ नॉट एन अ वॉर एरा। ये लाइन हर चैनल पर कोट की गई थी। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन जी से ये बात बोली थी तो वो काफ़ी नॉर्मल वे में कही गई थी, क्योंकि वो हिंदी में बोल रहे थे, जबकि जो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके वेस्टर्न मीडिया में दिखाया जा रहा है और कई जगहों पर उनको कोट किया जा रहा है। देखो देखो, मोदी जी ने पुतिन जी से कह दिया कि वॉर एकदम गलत है, वॉर को रोक देना चाहिए। या और भी कई सारी ऐसी बातें की जा रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया अब तो यूएस के साइड हो गया, उसने फाइनली रसिया के अगेंस्ट एक्शन लिया, रसिया के अगेंस्ट बोला। लेकिन ऐसा भी कुछ खास नहीं हुआ था, थोड़ी नॉर्मल बातें थी, लेकिन ज़रूर उस टाइम पर थोड़ी सी चीज़ें ऑकवर्ड हो गई थी, क्योंकि पुतिन साहब सामने बैठे थे और उनके सामने बैठकर अगर आप कोई उनसे कहेगा कि जो हो रहा है वो गलत है, ये जो दौर है वॉर का वो नहीं है, ये वो, तो ऐसी चीज़ें गलत इम्प्रेशन डालती हैं। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने काफ़ी ज़्यादा लाइट लिया इन चीज़ों को, और उन्होंने रिटर्न में थोड़ा मजाक के मूड में इन बातों को लेकर उन्होंने टाल दिया। इंडियन मीडिया में जब इस चीज़ को पब्लिश किया गया तो इंडियन मीडिया में काफ़ी बड़े बड़े नाम लिए गए। कहा गया कि भारत विश्व गुरु बन गया, मोदी जी दुनिया को राह दिखाएंगे। हम लोग तो सिर्फ 3 दिन में, 4 दिन में 10 मिनट का एक वीडियो अपलोड करते हैं, वो 24 घंटे लाइव टेलीकास्ट करते हैं। ऐसा उनके लिए कहने के लिए उनके पास कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के वर्ड लेके आते हैं। ऐसा भी कुछ खास नहीं था, नॉर्मल बातचीत थी जिसमें मोदी जी का नॉर्मल जो थी वो कहा गया था, जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पूरी दुनिया में और इंडियन मीडिया में दिखाया गया था। और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी रिप्लाई में कहा था कि हम इंडिया के कंसर्न समझते हैं, क्योंकि उसकी वजह से फूड प्राइस, फर्टिलाइजर प्राइस और ऑयल प्राइसेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके बाद पूरी मीटिंग में कहीं भी मोदी जी और शी जिनपिंग हाथ मिलाते हुए नज़र नहीं आए। दोनों ही लीडर्स ने एक दूसरे को इग्नोर ही किया, और इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं की, न चाइना के साथ की। और एक इंटरव्यू के दौरान जब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलाल भुट्टो से पूछा गया कि आप मसूद अजहर पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कह दिया कि मसूद अजहर इंडिया को चाहिए। इंडिया में उन्होंने सीरियल अटैक में हाथ है मसूद अजहर के, और वो फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट था। इसके बाद इस बार एससीओ के समिट में एक चीज़ और काफ़ी बड़ी हुई थी कि ईरान की मेंबरशिप को अप्रूवल दे दिया गया है।
फ़िलहाल एससीओ में 8 परमानेंट मेंबर हैं और 4 ऑब्जर्वर मेंबर हैं। ऑब्जर्वर मेंबर में से ईरान भी एक है, जिसको इस बार परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सभी देशों ने कंफर्म कर दिया है और अगली बार ईरान को एससीओ का परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। ऐसे में यूएस अब एससीओ को एक विरोधी ग्रुप के रूप में देखना शुरू कर दिया है उन्होंने। ऐसे कई सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए जहाँ पर बताया गया कि ईरान की एंट्री से एससीओ कहीं ना कहीं अमेरिका की विरोधी ग्रुप के तौर पर बनता हुआ दिख रहा है। तो एससीओ समिट में भी इस बार ईरान की जो भागीदारी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्ररी रही थी। इस बार इंडिया ने टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान के साथ भी एक बायलैटरल मीटिंग की थी, जबकि इंडिया और टर्की का जो आंकड़ा है वो 36 का रहा है हमेशा से ही। लेकिन फिर भी कर्टसी दिखाते हुए ऐसी मीटिंग्स एससीओ की समिट में काफ़ी बार की जाती हैं। इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उज्बेकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को श्रद्धांजलि देकर वो वापस लौटे हैं। कुछ चीते भी आए थे नामीबिया से, जहाँ उनको कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हमारे पास में ही है जहाँ पर उनको छोड़ा गया है। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं था कि मोदी जी का कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जाकर उन चीतों को छोड़ा जाए, और भी कई सारे ऐसे ज़रूरी काम हैं जो प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे। कई लोग इस बात को लेकर ऐसे उन्हें टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल और एनवायरनमेंट से जुड़ी चीज़ों में अगर देश के बड़े नेता आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के जागरूक करने का एक अच्छा इवेंट बन जाते हैं ऐसे समारोह। प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस और हमारी जो पूरा पर्यावरण है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में कुछ सजगता आएगी। इसलिए ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन होता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक की बटन ज़रूर दबाएं।